बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। उसी के बाद अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब कि मनुष्य के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से लाभदायक होते हैं और हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस किस में करते हैं। किन किन चीज़ों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या है? माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीवों का हम लोग किस में यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यही पढ़ेंगे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनका हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों के उत्पादन में करते हैं और मनुष्य के कल्याण में, कल्याण का मतलब अपने लाभ के लिए, मनुष्य अपने लाभ के लिए किन किन चीज़ों का उत्पादन सूक्ष्म जीवों की सहायता से करता है। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आदि की सहायता से किन किन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, कैसे करते हैं, ये हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब घरों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों के उत्पादन में किया जाता है, घरेलू स्तर पर होता है। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरों में विभिन्न प्रकार के उत्पादन में किन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 है मिल्क, दूध। माइक्रोब्स, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन को हिंदी में कहते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया होती है। अब ये किण्वन या फर्मेंटेशन क्या होता है? ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन के फलस्वरूप क्या होता है? घरों में क्या क्या उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 तो जैसे कि मैदे से जलेबी बनाई जाती है, तो तुरंत मैदे को पानी में मिलाकर जलेबी नहीं बनाते। पानी को में मैदा डाल दिया और उसको भीगने देते हैं। दूसरे दिन उससे जलेबी बनाते हैं, तो वो खमीर उसमें उठ जाता है। तो ये क्या है? माइक्रोब्स इसमें सहायता करते, सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं, जिससे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है। तो जब उसको जलेबी को, मैदे को तेल में डाला जाता है, उसकी सिकाई की जाती है, तो जहाँ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहाँ छेद बन जाते हैं और फिर उसको चीनी की चाशनी में डाला जाता है, तो उन छेदों में चाशनी भर जाती। तो इस प्रकार से जो ये फर्मेंटेशन होता है। तो जो भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, कुछ चीज़ें, पहले उनमें फर्मेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पहले मिल्क का फर्मेंटेशन करते हैं। मिल्क में फर्मेंटेशन, फर्मेंट माने होता है उबलना। साइंटिफिक टर्म में फर्मेंट का मतलब उबलना होता है। तो जिसमें भी फर्मेंटेशन की क्रिया होती है उसमें बुलबुले से कुछ उठते दिखते हैं, जैसे कि पानी में उबलते हुए दिखता है ना। पानी में उबलता है तो
पानी उबलने के बाद बुलबुले से उठते हैं, वैसे ही फर्मेंटेशन की क्रिया में बुलबुले से उठते हुए दिखते हैं। तभी इस क्रिया को फर्मेंट मतलब होता है बॉयल, उबलना। तो ये उबलता हुआ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मिल्क में माइक्रोब फर्मेंटेशन। तो मिल्क में क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। मिल्क में, दूध में क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिसके कारण से उसमें खट्टापन आ जाता है। तो दूध में खराब होने पर, जिसको हम खराब होना कहते हैं, तो खराब होने पर क्या होता है, वो उसमें खट्टापन आ जाता है। किसके कारण, ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और ये काम, परिवर्तन का काम कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। तो इनको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरिस या स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। ये बैक्टीरिया दूध से क्रीम बनाने में सहायक होते हैं। दूध से, जो डेयरी इंडस्ट्री होती है हमारी, जहाँ पर दूध से क्रीम वगैरह बनाई जाती है, तो दही बनाया जाता, पनीर बनाया जाता है, तो दूध से क्रीम वगैरह निकालने की प्रक्रिया में ये बैक्टीरिया सहायक होते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। इसके अलावा जो क्रीम में स्पेशल टेस्ट उत्पन्न करने के लिए, बहुत अच्छा सा स्वाद उत्पन्न करने के लिए, ये ल्यूकोनोस्टॉक क्रीमोरिस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ये बैक्टीरिया क्रीम में बहुत ही विशिष्ट स्वाद उत्पन्न कर देता है। ल्यूकोनोस्टॉक क्रीमोरिस क्रीम के उत्पादन में। इसके पश्चात ये ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवैरम, ये बैक्टीरिया भी उपयोग किया जाता है क्रीम के उत्पादन में, दूध से क्रीम बनाए जाने में। और इसके अलावा केफिर एंड क्यूमिस, ये प्रक्रियाएं होती हैं। और ईस्ट का भी उपयोग फर्मेंटेशन की क्रिया में होता है, किण्वन की क्रिया में होता है। एक क्रिया होती है इसके बाद, ये तो बैक्टीरिया के नाम लिखें, जिन बैक्टीरियाओं का, जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है मिल्क से क्रीम बनाने में और विशिष्ट प्रकार का स्वाद उत्पन्न करने में। और दूध जब खराब हो जाता है, उसमें खट्टापन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और ये परिवर्तन का काम कौन करता है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं। और ये बैक्टीरिया के नाम। एक होता है पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण। तो ये पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो हम लोगों के घरों में दूध सप्लाई होता है वो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है, पाश्चुरीकृत दूध होता है। तो उसमें क्या होता है, दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। और 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद तुरंत इसको ठंडा कर देते हैं, जिससे कि उसमें क्या, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और जिससे कि दूध जल्दी खराब नहीं होता है और वो पैकेट में पैक करके सप्लाई किया जाता है। इस टेक्निक की खोज पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम से इस विधि को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण, जिसमें कि दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं, जिससे कि दूध में बैक्टीरिया जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं
जिससे कि दूध जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये पाश्चराइजेशन क्या होता है। इसके बाद कर्ड या दही, दही के उत्पादन में भी ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बैक्टीरिया दही बनाने में सहायक होते हैं, दही को बनाने में कौन कौन से जीवाणु या बैक्टीरिया सहायक होते हैं। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये दो बैक्टीरिया दही बनाने में सहायक होते हैं। कौन कौन से, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, दूध को गर्म करके, हल्का सा गर्म करके और रख देते हैं, ठंडा होने देते हैं, और फिर ये क्या होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, और फिर इसके दूध से दही बन जाता है। दूध में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, केसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन होती है। तो ये, लेकिन दूध जमाने में क्या करते हैं, दही जमाने में, दूध से जब दही बनाना हो तो क्या करते हैं, घरों में थोड़ा सा उसमें दही डाल देते हैं। दूध से जब दही बनाया जाता है तो दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं। तो दही क्यों डाल देते हैं, क्योंकि दही में ये बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से, ये लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को दही में बदलने में सहायता करते हैं, या दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें दही मिला देते हैं जब दूध से दही बनाना होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में, बस कि बैक्टीरिया चले जाए, वो बैक्टीरिया होते हैं। इसके पश्चात जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, दही में, दही बन गया ना, तो ये जो लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, विटामिन B12 की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो दही में B12 विटामिन मिलता है, और दही खाने से हमारे शरीर में लाभदायक बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ जाती है, जो हमारे लिए लाभदायक होती है, और डाइजेशन या पाचन की क्रिया अच्छी हो जाती है। इसके अलावा पनीर बनाने में भी जीवाणु सहायक होते हैं। अब पनीर बनाने में कौन से जीवाणु सहायक होते हैं, ये पेनिसिलियम और रोकिस्टोफोर्टी, ये बैक्टीरिया पनीर बनाने में सहायक होते हैं। तो इससे जो पनीर बनता है, उस पनीर का नाम इसी की जाति रोक्योफोर्टिस रखा गया है। रोक्योफोर्टिस पनीर, जो कि इसमें भेड़ एड़ का दूध इस्तेमाल किया जाता है पनीर बनाने में। इसके अलावा सामान्य तौर से ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम सॉरमेनी, ये बैक्टीरिया भी पनीर बनाने में सहायक होते हैं, और इनसे जो पनीर बनता है उस पनीर को हम स्विस पनीर कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार का टेस्ट और अलग प्रकार का फ्लेवर होता है। तो ये बैक्टीरिया उसमें टेस्ट में और फ्लेवर में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी पनीर बनाते हैं, और प्रोपियोनीबैक्टीरियम और सॉरमेनी, ये बैक्टीरिया पनीर बनाने में सहायक होते हैं। और ये बैक्टीरिया पनीर में उसका जो फ्लेवर होता है, उसकी जो स्वाद होता है, उसमें जो लाभदायक विटामिन्स होते हैं,
पदार्थ होते हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो इस प्रकार से डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क के से जो चीज़ें बनती हैं, दही, पनीर और क्रीम, सामान्य तौर पर लार्ज स्केल पर दूध से पनीर बनाया जाता है, दही बनाया जाता है और क्रीम बनाई जाती है लार्ज स्केल। तो उनमें कौन कौन से जीवाणु सहायक होते हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस किए। और इसके अलावा ये पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण क्या होता है, जो मिल्क हमारे घर आता है उसको पाश्चराइज्ड किया जाता है जिससे कि वो जल्दी खराब ना हो। तो इस टेक्निक का खोज किसने किया? पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने किया। उन्हीं के नाम से इसे पाश्चुरीकृत या पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।